अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह पाक आप सबको भी ज़ुबान में रखे, आमीन आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि नाश्ता बन रहा है। एक्चुअली बच्चों के सुबह स्कूल जाने का टाइम हो रहा था, तो मैं बच्चों के लिए बेसिक सा सैंडविच बना रही थी, एग सैंडविच। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, बस सिर्फ एग को फेंटा और पिसी हुई लाल मिर्चें और नमक डाल के उसको मैं सैंडविच बना रही थी। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि कभी कभार ये होता है, बच्चों को मैं चेंज करके देती हूँ नाश्ता। सुबह के नाश्ते में बच्चे ये करते हैं कि चाय लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी, दूध मेरे बच्चे पीते नहीं हैं, चाय पीते हैं। और बस मैं एग का सैंडविच वगैरह बना देती हूँ, या कुकीज़ वगैरह होते हैं तो वो दे देती हूँ चाय के साथ, पापे वगैरह होते हैं तो वो दे देती हूँ कभी कभार। तो बस इसी तरीके से होता है, चेंज कर करके करते हैं नाश्ता। तो बस मैं बच्चों के लिए सैंडविच बनाने लगी हूँ। और टिफ़िन के लिए जी जनाब, मैंने जो है बच्चों को दिए हैं नगेट्स और होममेड रोल्स जो मैं बनाकर रखती हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पर शेयर की हुई है स्प्रिंग रोल्स की। तो वही रोल्स हैं जो मैं उनको एयर फ्रायर में उनको बेक कर लेती हूँ। तो मैं बस वो देती हूँ बच्चों को, या कभी नगेट्स दे देती हूँ या अंडा पराठा। मेरी बेटी आजकल जो है, वैसे गर्मियाँ तो ज़्यादा हैं, लेकिन आजकल मेरी बेटी को शौक़ हुआ है अंडे खाने का। तो वो क्या करती हैं कि वो कहती हैं मम्मा मुझे अंडा पराठा दें। अब होता ये है ना कि स्कूल में ज़्यादातर बच्चे जो हैं, जो लंच लेकर आ रहे होते हैं, बच्चों को यही होता है कि वो भाई हमें भी मम्मा वही लंच दें, चाहे उनसे खाया जाए नहीं खाया जाए, बस वो ज़िद करके मांगते हैं। तो बस वो कहती हैं तो मैं उनको बना कर दे देती हूँ। और बातों बातों में ये सैंडविचेस भी रेडी हो गए हैं। बस मैं बच्चों को अब नाश्ता दे दूँगी और बच्चे जल्दी जल्दी से रेडी हो रहे हैं। अपने दोनों बेटे तो मेरे ख़ुद रेडी होते हैं, छोटी वाली बेटी को मैं ख़ुद रेडी करती हूँ। तो बस जी मैं पहले से उठाती हूँ बच्चों को थोड़ा, ताकि ये कि बच्चे थोड़ा फ़्रेश हो जाएं, वरना फिर ये होता है कि बिल्कुल एंड टाइम पे उठाऊँ तो बच्चे बिल्कुल फ़्रेश नहीं होते हैं। और थोड़ा सा बच्चों के साथ मैं हंसी मजाक करती हूँ, आयत लगा देती हूँ एलईडी में। तो बस यही चलता है हमारा। तो टिफ़िन बॉक्सेस बना लिए हैं मैंने, बस अब मैं बच्चों को जी। तो जनाब अज़ान होने लगी थी, तो मैंने जो है वॉइस ओवर रोक दी थी, मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो बस यही होता है कि हम माँओं का कि बच्चे पेट भर कर खाना खा लें, पेट भर कर बच्चे जो हैं वो लंच कर लें स्कूल में, बस यही होता है हम मदर्स का। तो जी यहाँ पर जो है सैंडविचेस रेडी हो गए थे, बस अब मैं बच्चों को दे देती हूँ। और फिर बच्चे स्कूल चले आएँगे तो फिर सबसे बड़ा टास्क तो मेरा यही है कि मैं खाने में क्या बनाऊँगी, क्योंकि खाना बनाना आसान है, लेकिन खाना क्या बनाना है वो सोचना बहुत मुश्किल होता है। तो आई होप आप सारी ख़वातीन के साथ भी यही मसला होता होगा। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताएं कि जो बात मैं कह रही हूँ वो बात सही है या नहीं, कि खाना बनाना ज़्यादा आसान है या खाने के बारे में सोचना कि आज क्या बनाएं। तो जी जनाब, मेरे साथ तो बस यही है कि मैं यही सोचती हूँ कि बस जल्दी जल्दी से क्या बना लूँ ऐसा जो कि गैस जाने से पहले ही मेरा खाना रेडी हो जाए। तो बच्चे स्कूल जा चुके थे और उसके बाद मैं जो हूँ बना रही थी चने की दाल। और ये बनाई है मैंने चने की दाल। रेसिपी तो मैंने आप लोगों को नहीं दी इसकी, क्योंकि दाल है सिंपल, मैं मसाला डाल के चढ़ा देती हूँ और फिर आखिर में इसमें भगाड़ लगा देती हूँ। तो जी मेरी बेटी साहिबा कह के गई थी, आजकल उनको अंडे खाने का, मैंने आपको बताया ना अंडे खाने का शौक़ हुआ है, तो कहती मम्मा दाल में ना आप अंडे डालिएगा। तो मैंने कहा चलो चने की दाल है तो उसके साथ अंडे डाल देती हूँ। तो बॉईल करके, तो मैंने बॉईल करके फ्राई करके ना फ्राई पैन में तो मैंने अंडे डाल दिए थे। फिर मैंने इसके ऊपर भगाड़ लगा दिया था, और भगाड़ मैंने सिंपल लगाया था प्याज और पिसी हुई लाल मिर्चें। तो कभी कभार ये होता है कि मैं साबुत लाल मिर्चों का भी लगा देती हूँ। अभी मैंने साबुत लाल मिर्चें और प्याज और पिसी हुई लाल मिर्चों का मैंने भगाड़ लगाया है। उससे क्या होता है, कलर एक बहुत अच्छा सा दाल का निकल कर आता है, और खाने वाले को भी दाल देखने में भी लजीज़ लगती है, खाने में भी लजीज़ लगती है। तो जी जनाब, मेरा खाना तो हो चुका है रेडी। अब बस मैं जल्दी जल्दी से जो है रोटियां बना लूँगी और बच्चे स्कूल से आएंगे उनको खाना दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी शाम में, मेरे भाई आए हुए हैं बाहर से, तो बस उनके लिए मैं छोटा सा केक लेकर आई थी ऐसी सेलिब्रेशन के लिए। तो जी मैं केक लेकर आई थी और पेटीज वगैरह लेकर आ गए थे, मेरे हस्बैंड समोसे ले आए थे। तो छोटा सा केक था, ऐसी सेलिब्रेशन ये थी, बस मेरे भाई बाहर से आए हैं तो मैंने सोचा कि चलो केक कट करते हैं।
तो जी जनाब, केक कट करने के बाद मेरे भाई ने कर दी मुझसे एक छोटी सी फरमाइश, और मेरे भाई ने कहा कि भाई तुम दाल भरे पराठे मुझे कब खिलाओगी। तो मैंने ये सोचा कि भाई ने फरमाइश की है तो मैं फरमाइश ज़रूर पूरी करूँगी, उनकी विश को ज़रूर पूरा करूँगी। तो बस खाना तो अम्मी बना ही चुकी थी, तो बस जी वो खाना रख दिया गया और मैंने जल्दी जल्दी से जो है दाल चढ़ा दी बॉयल होने के लिए, मसाले डाल के, कबाब के मसाले डाल के। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ पराठे, और वाइट आटा लिया था मैंने जिसके मैं पराठे बना रही हूँ। तो वैसे मेरी अम्मी के यहाँ चक्की का आटा यूज़ होता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी दाल का मिक्सचर जो मेरा रेडी हुआ है ना, मुझे चॉपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इतनी अच्छी दाल गल गई थी कि मुझे जो है ना ऐसी मैंने मैशर से मैश कर दी। तो जनाब मैं यहाँ पर जो है दाल भरी जी, तो जनाब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, देखिए कितने क्रिस्पी पराठे बनकर रेडी होते हैं दाल भरे, और ये देखिए कितने मज़े के लगते हैं। बिल्कुल हल्का हल्का घी लगाती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लगाती, और ये बहुत मज़े के बनकर रेडी हुए थे। एक्चुअली हुआ ये था कि गैस जाने का टाइम हो रहा था और मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो मैं आपको एक पराठा फिलिंग करके दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें मुझसे पूछेंगी कि भाई दाल की फिलिंग आपने कैसे की थी। तो मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। मैंने 2 पेड़े छोटे छोटे से करके बना लिए थे और उसके अंदर मैंने दाल को फिल कर दिया था, उसको मैंने बेल लिया था। तो होता ये कि हाथों की मदद से ज़्यादा बेल लें और उसके बाद बेलन इस्तेमाल करें, वरना चिपक जाता है पराठा। और बस मुझे बस ये खुशी थी, और बस मुझे ये मेरी कोशिश थी कि मेरे भाई ने मुझसे फरमाइश की है। एक्चुअली होता ये है बाहर के ममालिक में इस तरह के खाने तो मिलते नहीं है, और मेरे भाई को इस तरह के खाने बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने बस मुझे देखा और देखते के साथ ही मुझसे कहा कि बस ये बना दो। तो अम्मी तो मना कर रही थी, गैस जाने वाली है। मैंने कहा नहीं अम्मी, आप सालन उठा के रख दें। और बस जल्दी जल्दी से मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलकर चटनी वगैरह भी पीस ली थी, रायता वगैरह बन चुका था, और ये क्रिस्पी से पराठे बनकर रेडी हो गए थे और हम लोगों ने एंजॉय कर लिए थे। और मुझे खुशी थी कि मैंने अपने भाई की विश पूरी की, और गैस जाने से पहले मेरा ये टास्क हुआ कंप्लीट। और टास्क कंप्लीट हुआ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।